हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे कि कैसे हम अपने पोर्टफोलियो के लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो जैसे हमने देखा कि निफ्टी एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, जिसमें कुछ करेक्टिव मूव्स भी आ रहे हैं, कुछ नए ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से या डोमेस्टिक मार्केट से। तो मार्केट एक जोन में मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जो उसका लोअर सपोर्ट था 19,250 के करीब और 19,320 के करीब, उसको टच करके मार्केट ने कल रिबाउंड किया। तो अब मार्केट में ये डाउन साइड की उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 10% तक मार्केट डाउन साइड आने वाले टाइम में आ सकता है, अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आया मार्केट में, जो कि अभी विजिबल नहीं हो रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टर्स जो ट्रेडर्स नहीं हैं, जिनका एक पोर्टफोलियो है अपने इन्वेस्टमेंट्स में जिसमें एक डेल्टा प्रॉफिट हो रहा है, तो अब उस प्रॉफिट को कैसे सिक्योर किया जाए? क्या उसमें से एग्जिट कर लिया जाए या फिर कोई तरीका है जिससे हम जो लॉसेस होंगे, जो अगर डाउन ट्रेंड आया तो उससे जो आपके पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होएगा, उसको कैसे सिक्योर किया जाए? ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी भी चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आपका दोस्त अमित, आई एम अ सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो आइए क्विकली देखते हैं निफ्टी के चार्ट में। पहले देखते हैं कि निफ्टी में क्या पोजीशन बन रही है, कहाँ तक डाउन ट्रेंड दिखता है, और फिर बात करेंगे कुछ टेक्निक्स की जिससे हम अपने पोर्टफोलियो के लॉसेस को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, जिसमें अक्टूबर 21 में एक हाई बनाया था उसने 18,570 का, और फिर उसके बाद एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना, देखिए कप, और फिर उसने दोबारा नवंबर 22 में सेम 18,500 को टच किया और वहाँ से फिर एक हैंडल बनाया। तो जब ऐसा पैटर्न बनता है उसके बाद एक अच्छा अपमूव आता है। तो जो देखिए हमने देखा भी कि उसके बाद एक ऑल टाइम हाई जो करीब ऑलमोस्ट 19,020 की कोशिश करी, और फिर उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो अब इसमें जो लोअर साइड देखिए नज़र आता है, सबसे पहला वो तो है 18,800, जो कि एक ब्रेकआउट था कप एंड हैंडल पैटर्न का। उसके नीचे बहुत ही मुश्किल है कि नीचे मार्केट स्लिप करेगा। और उसके ऊपर जो एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो 19,330 का है। तो देखिए इसके अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक यहाँ पे इसने जो 19,340 पे सपोर्ट लिया था और वहाँ से फिर रिबाउंड किया, जिसको कल के सेशन में उसने एक बार ब्रेक किया, और जो उसका 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था जो कि 19,250, उससे टच करके रिबाउंड किया। अब देखिए क्योंकि इसने एक जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था 19,340 का, उसको ब्रेक किया है और नीचे एक बार को रिबाउंड किया है अपने 50 डेज EMA से, लेकिन अब डाउन साइड का इसने अपना एरिया खोल दिया है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर मार्केट को कोई अच्छे ट्रिगर्स ना मिलें, ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आए या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आए, तो ये हो सकता है कि निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करे और फिर 18,800 की तरफ प्रोग्रेस करे। तो ये तो खैर टाइम बताएगा आने वाला कि मार्केट किधर डायरेक्शन में मूव करता है, वो तो कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें अगर डेंट आता है, तो हमने देखा पिछले कुछ टाइम में सबके पोर्टफोलियो अच्छे प्रॉफिट दे रहे थे, बिकॉज मार्केट बहुत अच्छा बुलिश था। अब इस टाइम पे निवेशक क्या करे, एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करे? क्या वो अपने स्टॉक्स को बेच दे, मुनाफा ले ले, या फिर वेट करे? तो ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है आंसर करने के लिए एक इन्वेस्टर को, कि वो अपने कैसे जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको कैसे बचाए। एग्ज़िट करना तो मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि यू कैन नेवर टाइम द मार्केट। मार्केट को आप कोई टाइम नहीं कर सकते। जब भी आपको लगेगा कि मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट रिबाउंड करेगा, और जब भी लगेगा मार्केट बढ़ रहा है तो मार्केट गिरेगा। तो आप मार्केट को टाइम तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये है कि अगर आपने इसको बेचा और मार्केट रिबाउंड कर गया तो आप उस प्राइस पे फिर दोबारा री एंटर नहीं कर पाएंगे।
राइट। तो वो एक रिस्क होता है। तो हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स की कि जिससे आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और आने वाले टाइम में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो जो पहली टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने लॉसेस मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो है SIP इन ETFs। जी हाँ, तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, तो आप समझ सकते हैं जैसे सेक्टर होता है, जैसे निफ्टी हमारा एक इंडेक्स है, वैसे हर सेक्टर का एक इंडेक्स होता है। तो हमें उन सेक्टर्स में जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, गिरने की उम्मीद बहुत कम है और जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि नीचे जाने का रिस्क कम है और ग्रेजुअली ऊपर जाएगा, उन सेक्टर्स के ETF में आपको SIP की तरह निवेश करना चाहिए। तो ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो उस सेक्टर के टॉप मार्केट कैप, जो सेक्टर का जो इंडेक्स होता है उसका स्प्लिट उसी रेशियो में ट्रेडेड फंड्स होते हैं, स्टॉक की तरह ही होते हैं वो। तो जैसे इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है ये है, हम बात कर रहे हैं 2 ETFs की जिसमें मेरा बहुत बायस्ड है, बुलिशनेस है, जिसमें मैं बहुत बुलिश हूँ आने वाले टाइम के लिए। और ये देखिए ETF में कभी भी इन्वेस्टमेंट 2, 3, 4 महीने के लिए होता है, वो होता है कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए। तो पहला ETF जो जिसमें बहुत ही अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो है निफ्टी IT। तो हमने देखा है कि IT सेक्टर बहुत टाइम से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और पिछले ऑलमोस्ट 1-1.25 साल से वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी IT का, तो एक बुल रन के बाद उसने एक पीक बनाया था 38,079 जो निफ्टी IT का इंडेक्स था, और 38,079 के बाद वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड रहा जिसमें लोअर बनाया 26,000 तक आया। अब वो 26,000 डाउन साइड और ऊपर में 31,000, इस रेंज में वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप निफ्टी IT में अपनी SIP शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे ETF फंड है, जैसे निपॉन IT, निफ्टी 20 हो गए, काफ़ी सारे आप जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये एक स्टॉक की तरह ही ट्रेड होता है। तो अगर आप उसमें SIP की तरह इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में सपोज अगर डाउन ट्रेंड आता है और पोर्टफोलियो आपका नीचे गिरता है करीब 10%, तो अगर आप 1 साल तक SIP करते हैं निफ्टी IT या किसी भी ETF में जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी है, तो 1 साल के अंदर जो आपका 10% लॉस होगा वो अगर जब ये ब्रेकआउट देगा ये सेक्टर, तो आप देखेंगे कि ये इसका जो अपर रेजिस्टेंस है 31,000 और जो पीक बनाया था 38,000। तो जब भी ये अच्छे से ब्रेकआउट करेगा, सेक्टर रिवाइव करेगा, तो आप देखेंगे जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें 25% अपसाइड का पोटेंशियल है। तो आपका 10% जो लॉस होएगा वो इस 25% रिटर्न से रिकवर हो जाएगा। तो एक तरीका तो होता है ETF में SIPs, और दूसरा जो मुझे पसंद आता है ETF जो सेक्टर है वो है PSU बैंक्स। तो देखिए इसमें ये क्यों पसंद है, ये इसलिए पसंद है, देखिए PSU बैंक्स में सारे जो बैड लोन्स थे, NPAs थे, वो अब हमने बैलेंस शीट में देखा है कि वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही अच्छा आएगा बैंक्स के लिए, PSU बैंक्स खासकर के लिए, क्योंकि वो केवल प्रॉफिट में नज़र आएंगे। तो 2015 में उसने एक हाई बनाया था निफ्टी PSU ने, जो था 4400 का। देखें 2015 के बाद आज हो गए हैं 7 साल, और 7 साल भी PSU बैंक्स का निफ्टी उसी लेवल पे है, उसने बिना ब्रेकआउट किया उसको और उस पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं 7 साल पे ही अगर वैल्यूएशन सेम मिल रहे हैं, तो जब उसका अपसाइड ब्रेक अच्छा आएगा तो इसमें एक नए हाइस की तरफ PSU बैंक्स मूव करेंगे। तो इसलिए PSU बैंक्स का ETF भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अगर 1 साल में 1.5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है। तो ये दोनों ETFs हैं जिसमें आप SIP कर सकते हैं, जिससे आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारा इंश्योरेंस। जी हाँ, जैसे हम अपनी किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एक इंश्योरेंस का तरीका होता है कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। तो ऑप्शंस क्या होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस होते हैं जिसमें आप एक छोटा अमाउंट, जैसे हम कोई भी चीज़ इंश्योरेंस करते हैं उसका एक प्रीमियम देते हैं, उसी तरीके का प्रीमियम देते हैं। और प्रीमियम देने के बाद अगर हमें चूज़ करना होता है कि हम कौन सा ऑप्शन ख़रीदना है, अगर हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो हम खरीदते हैं कॉल ऑप्शन,
और हमें लगता है अगर मार्केट गिरेगा तो हम खरीदते हैं पुट ऑप्शन। अब क्योंकि हम अभी अपने पोर्टफोलियो के लॉसेस को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं कि मार्केट अगर गिरा तो हम खरीदेंगे पुट ऑप्शंस। तो हम और ये पुट ऑप्शंस होते हैं हमारे मंथली एक्सपायरी के, तो हम मंथली एक्सपायरी के खरीदेंगे ना कि वीकली एक्सपायरी के। तो जैसे अगस्त एक्सपायरी का एक ऑप्शन हो गया। तो सपोज़ निफ्टी में अभी रेट चल रहा है 19,400। अब क्योंकि हमें लगता है कि जो डाउन ट्रेंड है वो करीब 18,800 तक का नज़र आता है अगर हुआ तो हम क्या करेंगे, करीब 19,000 जो कि एक मिड पोजीशन है यहाँ से 400 पोजीशन नीचे, उसका एक हम पुट ऑप्शन खरीद लेंगे कि हम निफ्टी का 19,000 का पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, जिसका प्रीमियम देखेंगे तो कुछ होएगा, बहुत ही मिनिमल होता है। और अगर मार्केट गिरा तो जो आपका प्रीमियम है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जो आपने ख़रीदा वो आपके फेवर में गया कि आपने पुट ख़रीदा और मार्केट गिरा भी, तो जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो जो आपका प्रॉफिट होएगा उससे आप इससे 100% अपना लॉस सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप 30 to 40% तक अपना लॉस सिक्योर कर सकते हैं कि अगर आपका 15% लॉस हो रहा है तो आप कम से कम 5 से 7% लॉस रिकवर कर सकते हैं पुट ऑप्शन के थ्रू। और अगर मार्केट नहीं गिरा तो जैसे कि इंश्योरेंस में होता है कि आप इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, अगर कुछ आपने क्लेम नहीं किया तो वो एक सिक्योरिटी की तरह एक्सपायर हो जाता है अपने वैलिडिटी के बाद। तो ये दो ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने लॉसेस को सिक्योर करने के लिए। एंड लेट्स सी कि मार्केट कैसे बिहेव करता है आने वाले डेज़ में, और हम फिर से इसकी बात करेंगे कि मार्केट गिरने पे या अगर बढ़ता है तो क्या करना चाहिए हमें। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।